अगर आप 2026 में इस एआई स्किल से वाकिफ नहीं हैं तो आपका एआई करियर स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो जाएगा। द मार्केट हैज़ बीन चेंज्ड। अब एआई इकोसिस्टम का एक ही किंग मेकर है, द रैग सिस्टम। इस वीडियो में मैं बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस तक आपको समझाऊंगी कि रैग पाइपलाइन किस तरह होता है, ये वर्क किस तरह करता है, इसके मेजर कॉन्फ़िगरेशंस कौन से हैं और कौन सी कंपनी के लिए किस तरह का रैग हम बनाते हैं और किस तरह से इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए रैग सिस्टम को बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली ये रैग होता क्या है। तो देखो समझो, जो जनरल चैटबॉट्स हैं यानी कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ये जो जनरल चैटबॉट्स होते हैं ना, इनके 3 मेन इश्यूज होते हैं। नंबर फर्स्ट पे ये कि इनके पास हमारी कंपनी का प्राइवेट डेटा बिल्कुल नहीं होता। अब कोई बंदा ये सोचेगा कि क्यों ना हम प्रॉम्प्ट में ही अपनी कंपनी का प्राइवेट डेटा उसको दे दें। तो इसका एक बहुत बड़ा इशू है कि जनरल चैटबॉट्स को दिया हुआ हमारा डेटा कभी भी सेफ नहीं है, ये प्राइवेट नहीं रहता। तो हम अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा कभी भी एक जनरल चैटबॉट को नहीं दे सकते। अब द सेकेंड मेन इशू विद द जनरल चैटबॉट्स इज कि उन्हें एक फिक्स डेट तक के डेटा के साथ ट्रेन किया जाता है। जिस तरह चैट जीपीटी 5.4 को 2025 के मिड तक के डेटा के साथ ट्रेन किया गया और अब 2026 के मिड का टाइम आ चुका है और अभी कि जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में जीपीटी को नहीं पता। सिर्फ 2025 के मिड तक के डेटा से इसको ट्रेन किया गया है और इसी तक की इंफॉर्मेशन है इसके पास। तो इसी वजह से जनरल चैटबॉट्स को हम इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते जिस तरह हम एक रैग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं इस तरह। और द थर्ड मेजर इशू इज़ हेलुसिनेशंस। देखो इसको इस तरह समझो कि एक स्टूडेंट है जिसके पास बुक कोई नहीं है, इवेंचुअली उसने पढ़ा भी कुछ नहीं है और वो एग्जामिनेशन देने चला गया। एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन पेपर उसके सामने आया, उसको कोई आंसर नहीं आता था, बट उसने अपने पास से गेस करना स्टार्ट किया। एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द आंसर्स उसके गलत होंगे। दिस इज कॉल्ड हेलुसिनेशन इन जनरल चैटबॉट्स। जब भी चैटबॉट को किसी बारे में पता नहीं होता तो वो कॉन्फिडेंटली एरर्स करता है, अपने पास से गेस करता है, जिससे हेलुसिनेशंस होती हैं और हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर हेलुसिनेशंस में चला जाता है। तो अब ये रैग सिस्टम क्या करता है? रैग सिस्टम उसी स्टूडेंट के सामने स्पेसिफिक बुक का स्पेसिफिक पेज खोल के रख देता है जिससे कि उसका आंसर 100% एक्यूरेट होगा। 0 एरर्स, 100% अथॉरिटी, बिल्कुल एक ओपन बुक एग्जाम की तरह। देखो इसके 2 पार्ट्स हैं, द रिट्रीवल सिस्टम, द जनरेशन सिस्टम। रिट्रीवल सिस्टम एक्चुअल में उस फाइल के उस स्पेसिफिक पेज को स्पेसिफाई कर देता है हमारी क्यूरी से, और जो जनरेशन सिस्टम है वो आंसर जनरेट करता है, द LLM, द लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसको बिल्कुल चैटबॉट की तरह ही समझो, लेकिन एक ऐसा चैटबॉट जो कि रियल में हमारे डेटा को समझता है, उसे समराइज करता है, एनालाइज करता है और उससे हमें आंसर देता है। आई होप कि अब तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड मॉड्यूल पे, यानी द 3 मेजर कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ रैग सिस्टम। So the number first configuration is naive rag system. It is the basic rag system, but ये बहुत यूजफुल है बहुत सी कंपनी। सबसे पहले ये जो भी डेटा, वो PDFs हों, वो डॉक्यूमेंट्स हों, वो कोई भी हमारी कंपनी का प्राइवेट डेटा हो, उसे लेता है, उसे स्मॉल चंक्स में कन्वर्ट करता है। चंक्स यानी स्मॉल पीसीज में उसे कन्वर्ट कर देता है ताकि उसको समझने में आसानी हो। उसके अलावा ये उसको एम्बेडिंग में चेंज करता है। बाय द वे एम्बेडिंग क्या होता है? तो देखो जो कंप्यूटर है ना, वो नंबर्स को समझता है ना कि वर्ड्स को। उसके लिए हमारे अल्फ़ाबेट्स की कोई वैल्यू नहीं है, वो 0 एंड 1 की लैंग्वेज को ही समझता है। तो जो हमारा डेटा होता है ना, वो वर्डिंग्स में होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्म में, द 0 1s की फॉर्म में। इसी को एम्बेडिंग कहते हैं। पहले चंक्स में डिवाइड किया, फिर एम्बेडिंग में उसको कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दैट ये उसको स्टोर करता है वेक्टर डेटाबेस में।
अब जो वेबसाइट डेवलपर्स हैं या इस तरह की फील्ड से हैं, उन लोगों के जहन में ये बात लाजमी आएगी कि डेटाबेस और ये वेक्टर डेटाबेस में डिफरेंस क्या है। तो देखो, डेटाबेस जो हम यूज़ करते हैं जैसे मोंगोडीबी हो गया या एनी अदर डेटाबेस, इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैंने सर्च किया ना कि कार्डियो, ऑलराइट, सो हार्ट अटैक के और कार्डियो के मीनिंग सेम है, बट चूंकि कीवर्ड्स डिफरेंट हैं तो कोई भी नॉर्मल डेटाबेस इन दोनों को मैच नहीं करेगा। बट जो वेक्टर डेटाबेस होता है वो सिर्फ कीवर्ड सर्चिंग नहीं करता, वो मीनिंग को भी रिसर्च करता है। अब जो क्वेश्चन आता है कि हमने पाइपलाइन तो समझ लिया, लेकिन ये यूज़ कहाँ पे होता है, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसके लिए हम नाइव रैग सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो कोई भी अगर कस्टमर केयर की वेबसाइट होती हैं या कस्टमर केयर की क्यूरी बेस्ड चैटबॉट्स वगैरह लोगों ने बनाए होते हैं, उसके अंदर रैग सिस्टम का ये वाला वेरिएंट लाजमी काम आएगा, द नाइव सिस्टम। अब नंबर 2 पे आता है द एडवांस्ड रैग सिस्टम। ये नाइव रैग सिस्टम से एक स्टेप ऊपर होता है। अब इसमें एक्चुअली होता ये है कि हाइब्रिड सर्च करता है। हाइब्रिड सर्च मीन्स ये कीवर्ड रिसर्च भी करता है एज वेल एज सिमेनेटिक वे में भी रिसर्च करता है। जो प्रोडक्शन एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर यही वाला रैग सिस्टम यूज होता है। एक और काम जो द एडवांस्ड रैग सिस्टम करता है वो है री रैंकिंग। मतलब देखो, कोई भी रैग सिस्टम होगा वो चंक्स को हमारी क्यूरी के साथ रिलेट करता है, यानी हमारी क्यूरी में जोन सा चंक यूज होगा, जो डेटा उसने अपने पास सेव कर रखा है उसमें से वो कनेक्ट करके आंसर देता है। तो ये री रैंक करता है, यानी जो बेस्ट पार्ट है या जो बेस्ट चंक है, जो सबसे ज़्यादा रिलेट कर रहा है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ये उसको रैंक में नंबर 1 पे रख देगा। तो ये री रैंकिंग का सिस्टम एडवांस रैग सिस्टम में है, नाइव में नहीं। नंबर 3 पे हमारे पास आता है एजेंटिक मल्टी मॉडल रैग। एक्चुअल में ये एक एलीट अटायर है, नंबर 1% इंजीनियर्स की फील्ड। इसके अंदर क्या होता है कि ना सिर्फ हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ्स वगैरह को हमारा रैग सिस्टम प्रोसेस करेगा, बल्कि चार्ट्स को, हमारे ग्राफ्स को, हमारे इमेजेस को भी प्रोसेस करेगा। प्लस इसके अंदर एआई एजेंट होता है जो कि खुद से डिसीजंस कर सकता है। नंबर 3। ऑलराइट, सो आई होप कि अभी तक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रैग सिस्टम क्या है, इसका पाइपलाइन क्या है, इसके 3 में जो कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, इन्हें यूज़ कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे आप डिफरेंस समझेंगे कि एक्चुअली इन 3 कॉन्फ़िगरेशंस में डिफरेंस क्या है। समझो कि हमारे रैग सिस्टम में एंड पे कस्टमर ने लिख दिया थैंक यू सो मच। अब नाइव रैग सिस्टम उसे आंसर करेगा मोस्ट वेलकम से, और जो एडवांस रैग सिस्टम है वो जाके हिस्ट्री देखेगा कि एक्चुअली उसने किस चीज़ पे थैंक यू कहा, और एक सेंटेंस उसके लिए भी लिखेगा मोस्ट वेलकम, आई एम ग्लैड दैट यू हैव रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस तरह से आंसर देगा क्योंकि उसने हिस्ट्री पढ़ी। नाइव ने सिर्फ मोस्ट वेलकम कहा, एडवांस ने हिस्ट्री पढ़ी, समझा इस चीज़ को। अब एजेंटिक एआई मॉडल क्या करेगा? एजेंटिक मल्टी मॉडल रैग सिस्टम एक्चुअल में ये करेगा कि ना सिर्फ वो मोस्ट वेलकम लिखेगा, ना सिर्फ वो हिस्ट्री को देखेगा, जबकि वो ये भी देखेगा कि एक्चुअल में जिस चीज़ के लिए वो हमें थैंक यू कह रहा है वो परफॉर्म हो भी चुका है या नहीं। तो एआई के एजेंटिक रैग सिस्टम हमें आंसर इस तरह करेगा मोस्ट वेलकम, आई एम ग्लैड दैट यू हैव रिजॉल्व दिस क्यूरी, I have confirmed it, it has been done. लाइक उसने API कनेक्ट करके ये अंडरस्टैंड भी किया कि एक्चुअल में ये चीज़ हो भी रही है या नहीं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये डिसीजन भी खुद से ले सकता है, ये टूल्स के साथ कनेक्ट भी खुद कर सकता है जिस तरह इसने API के साथ कनेक्ट किया। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन 3 ऑफ दैम। ऑलराइट, सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंसियर सा मशवरा दूंगी। मेरी सिंसियर एडवाइस को बहुत ध्यान से समझना कि 2026 में ना ये रैग सिस्टम बहुत हाई डिमांडिंग है। इसे लाजमी समझो, इसे सीखो, इसके बारे में समझो, वीडियोस वगैरह देखो, इसका R&D करो।
जीपीटी से इसके बारे में पूछो, आर्टिकल्स पढ़ो और इसे बनाने की कोशिश करो। ये बहुत हाई डिमांडिंग है और ये इस वक्त की नीड है। जिसने से जितनी जल्दी सीखा, जितनी जल्दी इस फील्ड में आ गया, वो उतना जल्दी कामयाब हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं और आप मेरे 90 डेज के रोड मैप का हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आप हमारी 90 डेज रोड मैप का हिस्सा हैं या नहीं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई क्यूरी है रैग सिस्टम के बारे में तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।